Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. In this video we will discuss about some properties of amino acids. So let's start it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की अमाइनो एसिड की। तो अमाइनो एसिड जो है पोलर कंपाउंड्स हैं, तो पोलर के अंदर सॉल्युबल हैं जबकि नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। उसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। और टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इनका वेरी करता है क्योंकि इनके आर ग्रुप और मुख्तलिफ अमाइनो एसिड के आर ग्रुप जो हैं वो वेरी कर रहे होते हैं, तो उनका टेस्ट भी वेरी करता है। कुछ स्वीट होते हैं, कुछ बीटर होते हैं, कुछ टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है मोनोसोडियम ग्लूटामेट की। ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। ठीक है, इसको फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। और कुछ लोग जैसे एलर्जिक होते हैं तो उनके अंदर चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम से प्रोड्यूस होता है। उसमें क्या होता है कि जो फ्लू लाइक सिम्टम्स आती हैं। ठीक है, तो ये इसका टेस्ट हो गया। उसके बाद आ रहे हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो अमाइनो एसिड जो हैं ये डी कॉन्फ़िगरेशन के भी होते हैं, एल कॉन्फ़िगरेशन के भी होते हैं। इसमें ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता क्योंकि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करने के लिए अमाइनो एसिड के पास एसिमेट्रिक कार्बन आइटम होना चाहिए। इनके ऐसा कार्बन आइटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जुड़ा हो, लेकिन ग्लाइसिन में एक कार्बन आइटम जो होता है वो 2 हाइड्रोजन आइटम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, उसका जो कार्बन आइटम होता है, तो इसलिए वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं रखता, इसलिए ग्लाइसिन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता। बाकी सब जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। यहाँ पे ये मैंने बनाया डी ग्लाइसरल्डिहाइड और ये है एल ग्लाइसरल्डिहाइड। डी ग्लाइसरल्डिहाइड में OH राइट साइड पे है और एल ग्लाइसरल्डिहाइड में OH लेफ्ट साइड पे है। तो अमाइनो एसिड का कंपैरिजन ग्लाइसरल्डिहाइड से करते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का ग्लाइसरल्डिहाइड के साथ कंपैरिजन करते हैं। अगर अमाइनो ग्रुप जो है राइट साइड पे है तो ये डी अमाइनो एसिड होगा, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो ये एल अमाइनो एसिड होगा। ठीक है, तो ये इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। उसके बाद अमाइनो एसिड को अम्फोलाइट्स कहा जाता है। अम्फोलाइट्स अमाइनो एसिड को क्यों कहते हैं? क्योंकि अमाइनो एसिड के पास एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है। ये H पॉजिटिव को डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, इसका जो NH3 ग्रुप है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, जबकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हाइड्रोजन को डोनेट करता है, तो इसलिए इनको अम्फोलाइट्स कहा जाता है। उसके बाद अमाइनो एसिड जो है वो ज्विटर आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं। ज्विटर आयन मतलब कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है एट अ टाइम और नेगेटिव चार्ज भी होता है। अब यहाँ पे ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये ज्विटर आयन है, इस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है जबकि NH3 पे पॉजिटिव चार्ज है। तो लो पीएच पे जो अमाइनो एसिड हैं इन पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि जब पीएच लो होती है तो जो इसका C डबल ओ नेगेटिव है ये भी कार्बोनेटेड, ये भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में चला जाता है। तो इसके प्रोनेशन से ये तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन NH3 पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, इसलिए ओवरऑल चार्ज भी अमाइनो एसिड का लो पीएच पे पॉजिटिव होता है। जबकि हाई पीएच पे क्या होता है? हाई पीएच पे जो इसका अमाइनो ग्रुप है ये भी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में चला जाता है, तो इधर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, जबकि C डबल ओ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। तो हाई पीएच पे अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज होते हैं और लो पीएच पे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। दिस वाज अबाउट ज्विटर आयन। और टाइट्रेशन का जो अमाइनो एसिड की नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद आ जाए केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। अमाइनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अब अमाइनो एसिड जो हैं बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट्स बनाते हैं। जैसे ये मैंने अमाइनो एसिड बनाया है, ये इसका कार्बन है, C डबल OH ग्रुप है, नीचे अमाइनो ग्रुप है, ऊपर R लगा हुआ है, साइड चेंज हुआ है, उसी तरह हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो NaOH के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया? यहाँ से OH, ये जो OH है ये OH इस हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करके वाटर बना देता है। ठीक है, इसने वाटर बना दिया और बाकी यहाँ पे जो सोडियम था वो C डबल ओ Na के फॉर्म में इसके साथ जुड़ गया, तो ये साल्ट बन गया। उसके बाद जो अमाइनो एसिड है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ईस्टर्स बनाते हैं। जैसे ये अब इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अल्कोहल है, तो इनके दरमियान रिएक्शन होता है। यहाँ से OH गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, ये मिलकर वाटर बना देते हैं। और यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन और उसके बाद CH3 यहाँ पे जुड़ जाता है और ये ईस्टर लिंकेज बन जाता है। ईस्टर लिंकेज यही होता है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, इस साइड पे भी RO, इस साइड पे भी RO, तो ये ईस्टर ग्रुप होता है। तो इस तरह अमाइनो एसिड जो है ईस्टर्स बनाते हैं अल्कोहल के साथ और साल्ट बना रहे होते हैं बेस के साथ। और उसके बाद ये जो रिएक्शन है ये इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से होने वाले रिएक्शन है। उसके बाद अमाइनो एसिड के जो है इसकी डीकार्बोक्सिलेशन भी हो जाती है। डीकार्बोक्सिलेशन में जो C डबल ओ है ये CO2 फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है और बाकी जो कंपाउंड बनता है इसको हम एमाइन कहते हैं, क्योंकि इसके पास अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, वैसे अमाइनो ग्रुप NH2 होता है। ठीक है, तो एमाइन के पास NH2 ग्रुप होता है, अमाइन ग्रुप होता है, और डीकार्बोक्सिलेशन से अमाइनो एसिड एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अमाइनो एसिड जो हैं ये रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये स्पैराजीन बनाते हैं। स्पैराजीन हमने पढ़ा था, जो इनके एसिड एमाइड हैं, यानी कि उसके अंदर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2 ये ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, तो अस्पार्टिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अस्पाराजीन बना देता है और ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामीन बना देता है। और उसके बाद अमाइनो एसिड जो है वो निनहाइड्रीन के साथ रिएक्ट करते हैं। निनहाइड्रीन रीजेंट है, अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है।
तो इनके रिएक्शन से पर्पल कलर पेयर होता है जिसको हम नाम लेते हैं रूहीमैन्स पर्पल कलर। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन जो निन हाइड्रोजन के साथ है ये इसके अमाइनो ग्रुप की वजह से है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से ये नहीं होता, क्योंकि जो अमाइनो ग्रुप वो NH3 में कन्वर्ट होता है, उसका आगे रिएक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे एक कंसेप्ट मिस हुआ है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का। ऐसी पीएच जिस पे अमाइनो एसिड जो है ज्यूबिटर आयन के फॉर्म में है, इसको हम नाम लेते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, अगर अमाइनो एसिड के 2 आयोनाइजेबल ग्रुप हैं, ठीक है, तो इसकी एक आयोनाइजेबल ग्रुप की आयोनाइजेशन से जो पीके है इसका, उसको नाम लेते हैं हम PK1 का, और दूसरी आयोनाइजेशन का जो पीके है उसको नाम लेते हैं PK2 का। तो इन दोनों को हम ऐड अप कर लेते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच को फाइंड करने के लिए, PK1 जमा PK2, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दें हम 2 से, तो इससे हमारे पास अमाइनो एसिड की आइसोइलेक्ट्रिक पीएच आ जाती है। इनकी ऐसी पीएच जिस पे अमाइनो एसिड जो है वो ज्यूबिटर आयन के फॉर्म में पाया जाएगा। लेकिन जो अमाइनो एसिड जिनके आयोनाइजेबल ग्रुप 2 से ज़्यादा हों, ठीक है, जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप तो सब में है, लेकिन जो एसिडिक अमाइनो एसिड है उनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होता है, बेसिक अमाइनो एसिड में NH2 ग्रुप जो है वो ज़्यादा होता है एक इजाफी। तो उनकी पीएच फाइंड करने का तरीकाकार अलग है, उसकी अलग वीडियो है, वो आपको ऊपर आई कार्ड में भी नज़र आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे आपने वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो प्रॉफ में आ जाता है सवाल डाइबेसिक अमाइनो एसिड का या एसिडिक अमाइनो एसिड की आइसोइलेक्ट्रिक पीएच फाइंड करने का तरीकाकार जो है वो प्रॉफ में पूछ लिया जाता है। तो वो वीडियो से आपने वो कर लेना है, बुक में वो आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बुक पे आ जाएँ तो बुक पे हमने कवर किए यहाँ से प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी आपने रीड कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे जो टाइट्रेशन कर्व है, टाइट्रेशन कर्व की मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उससे आपने इसको कवर करना है। यहाँ पे इसको अभी स्किप कर दें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे हैं तो इसके COOH ग्रुप की वजह से रिएक्शन है, जिसमें COON जो इसका साल्ट बन रहा है, उसके अलावा अल्कोहल के साथ एस्टर बना रहा है। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन शो करता है, जिसके अंदर जो है माइन बन रहे हैं। माइन अब कौन से, इससे हिस्टामिन बनता है, टायरामीन बनता है, गैमा अमाइनोब्यूटाइलिक एसिड बनता है, ये डिफरेंट रोल्स जो है प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये अस्पाराजीन और ग्लूटामीन बना देते हैं। और अमाइनो ग्रुप की वजह से रिएक्शन देखें तो उसमें निन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, अमाइनो एसिड निन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कीटो एसिड बनाता है। कीटो एसिड ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर जो है कीटोनिक ग्रुप भी हो और उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो, यानी कि उसके अंदर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और COOH ये ग्रुप पाया जाए, उस कंपाउंड का हम नाम लेते हैं कीटो एसिड का। अमाइनो एसिड जो है निन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कीटो एसिड बनाता है, अमोनिया बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसके बाद ये इसका इंटरमीडिएट होता है और ये बाद में रिएक्ट करके रूहीमैन्स पर्पल कलर शो करते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर आपने याद नहीं भी करना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन कलर जो है आपने याद रखना है, इसका स्पेसिफिक नेम जो है कलर का। और उसके बाद ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन अमाइनो एसिड शो करते हैं। ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन को हम आगे चैप्टर 15 में देखते हैं। ये एग्जांपल दी हुई है एक ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन की। तो इसमें क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है कीटो एसिड में, और कीटो एसिड कन्वर्ट हो रहा है अमाइनो एसिड में। हुआ क्या है, जो अमाइनो एसिड है इसके पास अमाइनो ग्रुप है, कीटो एसिड के पास यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है। तो रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, जो अमाइनो ग्रुप था इस अमाइनो एसिड से वो उतर के कीटो एसिड के साथ लग गया, तो कीटो एसिड अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया अमाइनो एसिड के अंदर। और जो इसके पास कीटोनिक ग्रुप था ये इससे उतर के इस अमाइनो एसिड के पास ट्रांसफ़र हो गया और ये कन्वर्ट हो गया कीटो एसिड में। यानी कि अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप कीटो एसिड के पास चला गया और कीटो एसिड का कीटोनिक ग्रुप अमाइनो एसिड के पास आ गया। तो कीटो एसिड जो था वो अमाइनो एसिड में चेंज हो गया और अमाइनो एसिड जो था वो कीटो एसिड में चेंज हो गया। तो ये ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये भी जो है ये शो करते हैं। उसके अलावा ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन भी होती है, जिसमें जो अमाइनो ग्रुप है वो अमाइनो एसिड से उतर जाता है। उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड पे आए तो पीछे जो हमने अमाइनो एसिड डिस्कस किए थे 20 अमाइनो एसिड, वो स्टैंडर्ड थे, यानी कि जो प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। अब ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन के अंदर नहीं पाए जाते इनको हम नाम लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का। इसके अंदर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव बेसिकली ये प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनको भी नॉन स्टैंडर्ड की कैटेगरी के अंदर ही रखा जाता है। उसके बाद नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है और डी अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो अब अमाइनो एसिड डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव्स में हम कोलेजन की एग्जांपल लेते हैं। कोलेजन के अंदर प्रोलिन लाइसिन जो है इसकी ट्रांसलेशन के अंदर या फॉर्मेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं प्रोटीन में, लेकिन जब प्रोटीन बनने के बाद इनको मॉडिफाई किया जाता है और प्रोलिन और लाइसिन की हाइड्रॉक्सिलेशन की जाती है, मतलब इनके साथ हाइड्रॉक्सल ग्रुप को जोड़ा जाता है ताकि बॉन्डिंग को जो है फाइबर्स के दरमियान इंक्रीज़ किया जाए और कोलेजन को मज़ीद स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है इससे अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव मान रहे हैं और इनको भी हम नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत से अमाइनो एसिड हैं वो प्रोटीन के अंदर नहीं पाए जाते। अब ये अल्फ़ा भी होते हैं और नॉन अल्फ़ा भी होते हैं। इनकी एग्जांपल यहाँ पे ये सारा टेबल जो है ये बना हुआ है, इसमें अल्फ़ा अमाइनो एसिड भी दिए हुए हैं, बीटा अमाइनो एसिड भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ से पढ़ लेना है और कोशिश करनी है कि 4-4, 5-5 एग्जाम्पल जो हैं अल्फ़ा की 4-5 एग्जाम्पल याद कर लें और बीटा की 3-4 एग्जाम्पल जो हैं याद कर लें। ठीक है,
उसके बाद डी अमाइनो एसिड भी होते हैं। अब जो पीछे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड थे वो ज़्यादातर एल अमाइनो एसिड थे, ठीक है। यहाँ पे हम अगर देखें इनके स्ट्रक्चर्स को, तो स्ट्रक्चर्स के साथ स्पेसिफाई किया गया कि दीज आर एल अमाइनो एसिड, ठीक है, ये एल अमाइनो एसिड है। लेकिन जो डी अमाइनो एसिड हैं ये भी पाए जाते हैं। डी अमाइनो एसिड जो है मोस्टली एंटीबायोटिक्स में आते हैं, जैसे एक्टिनोमाइसिन डी है, अवलिनोमाइसिन है, ग्रामिसिडिन एस है, ठीक है, डी सीनिन है, डी एस्पार्टेट है, ये डी अमाइनो एसिड हैं, ये भी नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अमाइनो एसिड के यूजेस हैं, ये ड्रग्स के तौर पे यूज़ होते हैं, जैसे डी पेनिसिलामिन है, एन-एसिटाइलसिस्टीन है। डी पेनिसिलामिन विल्सन डिजीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। विल्सन डिजीज़ बेसिकली कॉपर से रिलेटेड है, ये मिनरल्स के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। एन-एसिटाइलसिस्टीन को सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्लोरीन का ट्रांसपोर्टर जो है एब्सेंट होता है। और गैबापेंटिन है, ये एंटी कन्वर्जेंटेंट है, ठीक है, कन्वर्जन को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इट वाज ऑल अबाउट अमाइनो एसिड। हमारा यहाँ का आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। थैंक यू।